मॉक में नंबर आते हैं पर पेपर में नहीं आते। ये सुनने में तो बहुत क्लीशे लगता है पर ये उतना भी क्लीशे नहीं है। इसमें एक पैटर्न है। हाय, मेरा नाम है हिमांशु एंड वेलकम टू द एपिसोड 1 ऑफ आवर सीरीज फिर क्यों। सोच के देखो, अगर मेरे पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम होती तो मेरे मॉक में नंबर कैसे आते। मॉक में कंसिस्टेंटली ऑन एन एवरेज 600 और 610 के बीच मेरे नंबर आते थे, पर जैसे ही पेपर आता था पता नहीं क्या हो जाता था। जैसे ही मैं एग्जाम हॉल में पेपर देने लगता था, कभी तो एकदम मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते, कभी मेरे हाथ कांपने लग जाते थे और ना जाने क्या क्या। और मुझे समझ नहीं आ रहा होता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। यही क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन जब मैंने घर पे सॉल्व किए थे एकदम सही, लेकिन अब ऐसा लगता था कि दिमाग की हार्ड डिस्क ही फॉर्मेट हो गई हो और एट द एंड मैं वही सिली मिस्टेक्स दोबारा कर आता था जो मैंने इतनी मेहनत से सही करी। और फिर जब एग्जाम का रिजल्ट आता था, स्कोर आता था मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा नीचे। और सबसे अजीब बात पता है क्या थी? मुझे लगता था कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, पर जब मैंने इन सब चीजों की रिसर्च स्टार्ट करी और मेरे को पता चला मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ इसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। कभी कभार तो मुझे लगता था शायद मेरी ही पढ़ाई में कोई दिक्कत है, शायद मैं उतनी मेहनत कर ही नहीं रहा जितनी करनी चाहिए। पर एक और बार सोचो, अगर पढ़ाई में दिक्कत होती तो मॉक में नंबर कैसे आ रहे थे? अगर प्रॉब्लम पढ़ाई में थी ही नहीं तो प्रॉब्लम ही कहाँ? और इसी क्वेश्चन ने मेरे बहुत सारे सालों में मेरे को हॉन्ट करके रखा कि प्रॉब्लम कहाँ थी। तो कल बात करते हैं एक और झूठ की कि ज्यादा पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है।